संयुक्त मसीही समाज छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ में मसीही समाज की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता एवं न्याय की मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर सोनी और उनके साथियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप सभी को नमस्कार। मैं प्रभाकर सोनी, संयुक्त मसीही समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। बीते समय से आप लोग देख रहे होंगे कि मसीही समाज के द्वारा जो है धर्म विधेयक कानून को लेकर के बहुत सारे प्रश्न सरकार के ऊपर में उठाए गए और लगातार विभिन्न जिलों में और बड़े संख्या में जो है आंदोलन को किया गया और अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा गया, क्योंकि हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं और हम हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जो कि यहाँ के मुख्य व्यक्ति हैं, उन तक हम हमारी बात को पहुंचाने का प्रयत्न किए कि हम आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे हम मिल करके बात करना चाहते हैं। और लगातार हम लोगों ने आंदोलन के द्वारा और नहीं सुने जाने पर पैदल यात्रा भी जो है किया गया हमारे निवास स्थान से, नहीं सुने जाने पर शंकर नगर चौक पर पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया और हम लगातार सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बीते समय में ये बात को रखा था कि अब तक जो कि ये कानून पारित बस हुआ है, लागू नहीं हुआ है और इसके कारण जो है विभिन्न लोग जो है असामाजिक तत्व के जो गुंडे हैं वीडियो बना करके गाली दे रहे हैं और समाज को जो है उसकी सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सब बातों को बोला कि कानून लागू होने के बाद ये लोग और ही उतारू तरीके से जो है वो कार्य को करेंगे, मारपीट और लड़ाई झगड़ा करेंगे और बहुत सारे हिंसा और घटनाएं बढ़ने का जो है चांस है। और हम मिलकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में संवाद ही एक ऐसा चीज है जिससे हम बातों को रख सकते हैं। और आज हम हमारे मीडिया साथियों का धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए वो माध्यम है जो आपके द्वारा हमारा बात शासन प्रशासन तक कैसे भी करके पहुंच पाएगा। हो सकता है हमारे शब्दों में कई त्रुटियां हो सकती है या हमें भी आप लोगों से सीखने की आवश्यकता है और जिंदगी सीखना ही है, किंतु हम ये चाह रहे हैं कि सरकार जो मसीही समाज पर उत्पीड़न और हिंसा हो रहा है उसका निष्पक्ष कार्रवाई करे और बिना किसी एक पक्ष को सुने सब पक्ष की जो है बात को देखते हुए कार्रवाई करे और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा आर्टिकल है उसका भी सम्मान किया जाए। और किसी भी प्रकार से विशेषकर ये हम निवेदन करते हैं सरकार से कि जो असामाजिक तत्व के जो गुंडे लोग हैं वो लगातार जो है मारपीट और लड़ाई झगड़ा की जो है बातों को कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ इतना अच्छा शांति प्रिय जो है हमारा राज्य है, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट करके यहाँ के माहौल और वातावरण को खराब करे। हमारा कोई भी व्यक्ति दुश्मन नहीं है, हम लोग इंसान ही हैं और 60-70 साल 80 साल की आयु में एक दूसरे से झगड़ा करके क्या ही मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि मेल मिलाप के साथ सभी समाज और सभी वर्ग सभी धर्म के लोग रहें, क्योंकि भारत का खूबसूरती इसी में है। और हम चाहते हैं आज इस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यही हम चाहते हैं कि सरकार हमसे मिलने का समय दे, क्योंकि बीते दिनों में हम लोगों ने पत्र भी दिया और एसडीएम साहब लोग से भी बात हुई, डीसीपी साहब लोग से भी बात हुई, कई आईबी एलआईबी वालों से भी बात हुई और हमने अपनी बातों को रखा कि एक बार तो मिलने का हमको क्या है अवसर देना चाहिए। हमारे मुखिया लोग भी बहुत सारे वरिष्ठ हैं हमारे मसीही समाज में, उनको बात रखने का मौका दिया जाए करके हम लोग चाहते हैं। आज आपके माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो हमारी बातों को सुने और हमारी बात को सुनकर किसी एक समाज पर निशाना बना करके नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग भी तो कहीं ना कहीं उनको वोट दिए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बात को सरकार सुने और किसी भी प्रकार से एक समाज को टारगेट करके लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का काम ना किया जाए, क्योंकि हर एक वर्ग हर एक समाज को जो है अपनी आजादी है और चाहे हम नेता हो चाहे
हम किसी भी बड़े पोस्ट में हो, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। किसी के दादागिरी गुंडागर्दी से बिल्कुल ये देश नहीं चलेगा। और हम साथ ही साथ ये बात भी रखना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बार बार आरोप लगता है मसीह समाज पर कि ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं करके, तो हम लोग भी कोई धर्मांतरण का समर्थन कर नहीं रहे हैं यहाँ बैठ करके कि भाई कोई किसी को धर्मांतरण जबरिया करा रहा है और आप बोलो कि आप उनका सपोर्ट करो करके, तो ये कदापि नहीं हो पाएगा। उसकी जांच की जाए, पकड़े ऐसे लोगों को जो ऐसे गिरोह को भी चला रहे हैं। बार बार हमारे लोग जो है चीख चीख कर यूट्यूब में आकर के बता रहे हैं, हमारे कई वरिष्ठ लोग हैं जो यूट्यूब में आ रहे हैं, बता रहे हैं, और हमारे युवा लोगों से भी वो लोग अपील कर रहे हैं कि अपनी बातों को क्या करो, मीडिया के माध्यम से क्या करो, रखो करके। हमारे पास क्या है, आप लोगों के अलावा हमारे पास कोई सहारा नहीं है सर। पूरे मीडिया को बताना चाहता हूं मैं, आप लोग हमारे माध्यम में कि हमारी पीड़ा को रखें। और आप लोगों का कार्य इतना सराहनीय था कि आप लोगों के द्वारा ही भारत के जो युवा लोग हैं एक हो पाए हैं। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से जो है आवाज पहुंचा है सरकार तक, और लोकतंत्र की जो है सुरक्षा हुई है। और हम ये आशा करते हैं कि हमारी बात शासन प्रशासन तक आप लोग के माध्यम से पहुंचेगा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो नहीं मिलेंगे तो एक पिता के पास ही बच्चा अपना पीड़ा को रखता है ना जी, हम उनके पास ही पीड़ा को रखना चाहते हैं। अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे, अब ऐसा लगता है हम लोग यंग लोग हैं, हमारी दाढ़ियां पकी नहीं है, हम लोग मिलने लायक नहीं है, तो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हम मिलने का बस बात प्रकट करें, हम हमारे वरिष्ठ लोगों से आग्रह करके मिलेंगे और जो है अच्छे से समाज चले जी। कोई भी देखो, छत्तीसगढ़ इतना अच्छा राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं धान का कटोरा है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। हर समाज हर वर्ग के लोगों के साथ हम लोग मिल के रहते हैं और आगे भी मिल के रहेंगे। हर एक की धार्मिक स्वतंत्रता है, हर एक व्यक्ति अपनी जो है आस्था को लेकर के चले, हम ये चाहते हैं। और किसी भी प्रकार से गुंडागर्दी मारपीट करना कोई भी धर्म ना सिखाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी के भी धर्म ग्रंथ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आप जाओ मारपीट करो, दूसरे समाज को नीचा दिखाओ। लेकिन क्या करोगे, 5 उंगली बराबर नहीं है। कुछ असामाजिक तत्वों के गुंडे जो हैं वो इस प्रकार से करके हमारे हिंदू भाई बहन की भी जो है बात को, मैंने बीते समय बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो कि मेरे से मिलते हैं, हम लोग बैठते हैं, और वो लोगों का कहना ये था कि अरे सच में यार देख, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ बोलते हैं देख मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को क्या है बदनाम कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए युवाओं को कि किस हम लोग वे में जा रहे हैं। क्या हमारा मारपीट करना या दूसरे को नीचा दिखाना ही हमारा जो है बात रह गया है क्या? दूसरे देश में युवा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समाज के जो है हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लड़ाई झगड़े मारपीट में क्यों लगे हैं? भाई मैं सोचता हूँ हर एक को अपना अपना धर्म को मानना चाहिए, उनका व्यक्तिगत बात है। कहीं पे अगर कुछ ऐसा उटपटांग कार्य करता हुआ नजर आए कि कोई सच में अगर किसी को लोग लालच दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो है हर एक को स्वतंत्रता जो है सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। और आप लोग के माध्यम से यही एक बात जो आज मैं मुख्य रखने के लिए जा रहा हूँ, यदि सरकार हमारी बात को अब भी अनसुना करेगा, अब भी अगर सरकार को ऐसा मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम लोग मरो कि जियो, क्योंकि लगातार बस्तर संभाग में हम देख सकते हैं कि अभी एक वीडियो मैंने हमारे जो है क्रिश्चियन फोरम के चैनल में मैंने देखा, पन्नालाल अंकल ने डाला हुआ है उसे, लोग जमीन को क्या कर रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं जा करके। तो ये दुखदाई बात है ना यार, कोई भी समाज का जमीन को आप खींच रहे हैं, लूट रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के कारण जो है हम लोग आहत हैं, हम पीड़ित हैं और हमारी तो सुनी भी नहीं जा रही है। इस कारण ये जो चौथा स्तंभ है भारत का, हमको ये विश्वास है कि ये हमारी बात किसी न किसी तरीके से सरकार तक पहुंचाएगा कि ये समाज के लोग ऐसी ऐसी बातों को अपना रखें। इस कारण आज हम लोग आपके समक्ष एक सवाल है मेरा, आप जो बोले कि लोग हिंसा कर रहे हैं आप लोगों के समाज के लोगों के साथ, क्यों हिंसा की जा रही है आप लोग के समाज के लोगों के साथ? वो वही सर हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं। यदि मेरा कहना ये है सर कि यदि मान लो कहीं पर इलीगल काम चल रहा है
मान लो कहीं पे लीगल धर्मांतरण कैसे होता है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं पर किसी को लोभ लालच दे रहे हैं और हमको ये जानकारी हो जाता है कि यहाँ पर लोभ लालच वाकई में दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कानून का जो सहारा लेकर के कानूनी रीति से कार्रवाई एक करवाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि घुस करके डायरेक्ट मारपीट करना अभी आपने कहा कि कानून पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है, तो लागू नहीं हुआ है तब ये परिस्थितियां हैं। लागू करना है। अभी जैसे पता चला 10 जुलाई से लागू हो गया। अच्छा, धर्म स्वतंत्रता विधेयक जब पारित हुआ, पास हुआ, तो उसमें पीड़ा आपको क्यों हुई? इसमें पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि आप कानून को देखेंगे, ये मैं कानून लेकर आया हूँ, इसमें कुछ जगह में 356(6) में देखेंगे अध्याय की धर्मांतरण की प्रक्रिया 3 पे, इस पर यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, सिर्फ और सिर्फ पक्षपात किया गया कानून में, सिर्फ लिखा है प्रचारक, पादरी, प्रीस्ट, मौलवी, बाकी लोग धर्मांतरण नहीं कराते। ये तो कराते ही है। अरे और कौन कराते हैं आप बता दीजिए, कौन और कराते हैं? हिंदू मैं जाना नहीं चाहता। आप जवाब दीजिए ना। अभी कुछ समय पहले गुड़ियारी के बहुत बड़े मैदान में एक मुस्लिम बहन का धर्मांतरण आपको मालूम ही नहीं है कि धर्म वापसी क्या होता है? ठीक है कि यहाँ पर प्रीस्ट और मौलवी शब्द पर डाला गया है, नाम सोनी वो तो हमारा मैं सोनी लिख रहा हूँ, तो क्या मेरी आस्था का जो है नहीं है सर। आपने कहा कि धर्मांतरण नहीं, वो घर वापसी है, घर वापसी, कोई घर वापसी नहीं है, वो भी चल रहा है। आपको इतना वीडियो मैं आपको इतना वीडियो दिखा सकता हूं। चलिए प्रभाकर जी, सर सबसे पहले सर उनकी जवाब हाँ, दे सर निवेदन कर रहा हूँ आपकी। दरअसल सर आप देखेंगे गांव में आप लोग सवाल कर रहे हैं तो हमको भी सीखने मिल रहा है, लेकिन मान लो हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो जवाब ढूंढेंगे भी। बताइए, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्ञाता हैं। तो सर दरअसल जैसा आप बोल रहे हैं घर वापसी हो रहा है, आपको मैं बताना चाहता हूँ लोगों को पीने का पानी जो है पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है। कौन लोगों के कांकेर का घटना मेरे पास इतने सारे घटना है, इसी को तो मैं लेकर के अभी पुतला दहन का हम लोग की विरोध जाता है। लोगों के खेत में धान काटने नहीं दे रहे हैं, सुने ना सर, लोगों को पानी पीने नहीं दे रहे हैं। ये क्या जबरदस्त धर्मांतरण में नहीं आता? फिर उनको हिंदू धर्म में आओ करके जो है दबाव को डाल रहे हैं। मेरा एक सवाल ले घर वापसी होता है क्या, ये बताइए? मुस्लिम घर वापसी होता है? मुस्लिम को धर्मांतरित करना है, आप हिंदू धर्म में वापस कोई है। 2 मिनट सर, 2 मिनट, मेरी बात सुनिए। मुस्लिम व्यक्ति का घर वापसी कैसे होगा बताइए? आप उसी का तो वो नहीं सारे कन्वर्टेड हैं। आप कन्वर्टेड कर देते हैं, मेरा व्यक्ति का अच्छा काम क्यों? या बताइए आपको बताइए असामाजिक तत्व गुंडे कौन है? गुंडे वो देखो वीडियो में मुस्लिम समाज को नहीं खड़ा हुआ, ये मेरे मुस्लिम